हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू ओडिशा शिक्षा संयोग। तो पिला हमने देखंतु आज आम देखा जो आम रही एथिक्स एंड वैल्यू प्रथम सेमिस्टर तार किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन गुड़ाक पिलाने आम सब क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा केवल किसी बछा बछा क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा जोटा कि तुम सेमिस्टर मोस्ट इंपोर्टेंट। तो पिला देखंतु जो मैंने ओडिया रे एथिक्स एंड वैल्यू एग्जाम देवाक चाहूँ से मैंने वीडियो देख देखो पिलाने लिंग संबंधी भूमिका कौन यहाँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज जेंडर जेंडर माने कौन। तो देखो एनसार कौन लिख जेंडर व्यक्तिर सामाजिक गठनात्मक भूमिका को नहीं पुरुष और नारी संपर्क को बुझाए पुरुष और नारी सहित जड़ित सामाजिक गुण और सुविधा सुजोग को यह बुझाए यह पुरुष और नारी बालक और बालिका नारी और पुरुष मध्य संपर्क को आलोचना करे यह एक सांस्कृतिक शब्द यह समाज पुरुष और नारी को प्रदान करिथिबा विभिन्न भूमिका विषय दृष्टि निक्षेप करे। तो बुझिपारे जेंडर माने कौन एबे देखंतु जो आम सेकंड नंबर सिलेक्टिव क्वेश्चन है पुरुष प्रधान समाज कहले कौन बुझाओ व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रियार्ची माने कौन। तो यार आंसर कौन देखिए देखंतु साधारणतः पुरुष प्राधान्य समाज अर्थ परिवार रे पिता किंबा स्वामी शासन को बुझाए विस्तृत अर्थ में पुरुष प्रधान्य समाजर सबु क्षेत्र में पुरुष प्राधान्य नीति उपरे पर्यवसित आक्षरिक अर्थ में यार अर्थ बापा शासन द रूल ऑफ द फादर प्लाटों दर्शन में पुरुष प्रधान समाजर झलक देखा मिले जैविक और शारीरिक पार्थक्य को आधार कर पितृतंत्र सृष्टि होती। तो बुझे पेट्रियार्ची माने कौन यह लिखे तापर देखो अन्य क्वेश्चन कौन एबे देखंतु क्वेश्चन है नारीर भूमिका उपरे अरिस्टोटल का मत लेख राइट द व्यू ऑफ अरिस्टोटल ऑन वोमेन। तो देखंतु उत्तर कौन लिखे राजनीति विज्ञान जनक अरिस्टोटल मध्य नारी को एक रचनात्मक स्थान प्रदान करते राष्ट्र सुपरिकल्पना निमंते सुशिक्षित और सचेतन नागरिक मानकर आवश्यकता थिबारु अरिस्टोटल नागरिक उपरे गुरुत्व आरोप करते जो मानकु नागरिकता प्रदान शक्य पर से नथिले सेमानक मध्यरे महिला थिले यह लिखे तापर देखंतु आउ गोटे क्वेश्चन होची पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट लिंग असमानता कौन व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वालिटी व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी। तो देखंतु उत्तर कौन लिखे लिंग आधार में असमान व्यवहार करने को लिंग असमानता कहुए यह सामाजिक रूपे निर्मित लिंग भूमिका सहित जैविक रूपे गुणसूत्र मस्तिष्क गठन और हार्मोन पार्थक्य को सृष्टि होता है लिंग कारण कौन व्यक्ति व समूह क्षति और नीचकारक व्यवहार करने लिंग भेदभाव कहुए लैंगिक असमानता और भेदभाव को साधारणतः महिला क्षेत्र में प्रयोग कर नारी पुरुषर भेदभाव को दर्शाई थाए पिला बुझिले व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी। एबे देखंतु अन्य क्वेश्चन को जीवा पिला माने एबे देखंतु यौतुक हत्या कौन व्हाट इज जोरी डेथ पिला माने एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन विवाह पर पवित्र परंपरा रे कुत्सित यौतुक बा जुआईर मूल्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि यौतुक निर्यातनार सबुठार चरम पदक्षेप होछि बहु को पोड़ी मारिबा जदि जुआई घर मुताबक दाबी पूरण करा जाय थाए तेबे बहुटीर हत्या करे पुनः विवाह व्यवस्था निमंते यौतुक लोभी राक्षस पंचभुजा दियंती नहीं। तो बुझिपारे डोरी डेथ माने कौन यह लिखे तापर रहा आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने व्हाट इज हॉनर्स किलिंग हॉनर्स किलिंग माने कौन देखंतु। तो देखंतु सम्मान निमंते हत्या कौन व्हाट इज हॉनर्स किलिंग। तो उत्तर कौन लिखे देखंतु सम्मान निमंते हत्या बा हॉनर किलिंग अधुना भारत में नारी विरुद्ध एक विपदजनक हिंसा अटे जेतेबेले परिवार जनसाधारण बा समाज अनुभव करे जे कौन व्यक्ति पुरुष किंबा नारी परिवार सम्मान उपरे आंच आणे तेबे ताको हत्या करा जाए विशेषतः परिवार निष्पत्ति विरुद्ध में जाई प्रेम विवाह करने विवाह नक यौन संपर्क स्थापन करने बलात्कार शिकार हुआ अशालीन पोशाक परिधान करने समलिंगी स्थापन करने यह द्वारा व्यक्ति यही हिंसार शिकार करने द्वारा व्यक्ति यही हिंसार शिकार होता है। पिला माने एबे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एसिड रेन एसिड आक्रमण कौन नारी हिंसार सबुठार विपदजनक हथियार होछि एसिड आक्रमण। एसिड आक्रमण कहले एक सुनिश्चित उपाय जन को कदाकार मुख जंत्रणा व हत्या करने निमंते एसिड फिंगवा एसिड आक्रमण कहुए यह क्षेत्र में मुख्यतः सल्फ्यूरिक नाइट्रिक किंबा हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्यवहार कराए यार दीर्घसूत्री को परिमाण स्वरूप जड़े सारा जीवन अंध शरीर और मुह जली सहित सामाजिक मानसिक और अर्थनैतिक समस्या कष्ट आदि सहीवाक पड़ी था कि सही थाए। एबे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पिला माने एबे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन घरोई हिंसा कौन व्हाट इज डोमेस्टिक भाइलेंस माने कौन उत्तर कौन लिखे देखंतु साधारणतः घरोई हिंसार अर्थ घर चारिकांथ मध्य नारी प्रति संगठित होता अभाव अमानवीय अत्याचार को बुझाए यह एक दुर्भाग्यर कथा जो नारी सबुठार बेसी निरापद और सुरक्षित रहा कथा ताहा होछि घर किंतु से घर ही
ଘରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନାରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶୋଷଣ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା। ଏଠାରେ ନାରୀ ଉଭୟ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଏହା ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଭାରତରେ ମହିଳା ସଂଗଠନର ବିକାଶ ଉପରେ ଧାରଣା ଦିଅ। ଗିଭ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ କନ୍ୟା ଶିଶୁ ହତ୍ୟା, ସତୀପ୍ରଥା, ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି, ବହୁପତ୍ନୀ ବିବାହ ଓ ନିରାଶ୍ରିତ ମହିଳାଙ୍କ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଉପାଦାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହ୍ୱିଚ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡ ଆଜ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିରିୟଡ଼। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଚୀନତମ ସଂକେତ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ କାଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଜାତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ଏହି କାଳରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଉଷାକାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ। ନାରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା ଜାଗରଣ ଓ ସେଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମୟୋପଯୋଗୀ କରି ତୋଳିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ମିଳୁଛ କିମ୍ବା ଆନ୍ସର୍ ମିଳୁଛ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଚେକ୍ କର। ଏବଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।